हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं सतेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सतेंद्र सर क्लासेस पर। तो बेटा, लास्ट क्लास में हमने डी ब्लॉक कंप्लीट कर लिया था। आज हम एफ ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं। एफ ब्लॉक को हम बेटा दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, क्योंकि जो एफ ब्लॉक होता है उसके अंदर दो सीरीज होती हैं। एक होती है लेंथेनोइड सीरीज, एक होती है आपकी एक्टेनोइड सीरीज। जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट में फोर सीरीज होती थी, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। यहाँ पर 4F और 5F सीरीज होती है। 4F सीरीज आपकी लेंथेनोइड सीरीज कहलाती है और 5F सीरीज आपकी एक्टिनोइड सीरीज कहलाती है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ लेंथेनोइड सीरीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हेडिंग डाल लीजिए, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं बेटा। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स उनको बोलते हैं जिन एलिमेंट्स के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो n-2 एफ सबशेल में एंटर करता है। ठीक है ना, किस में एंटर करता है, n-2 एफ सबशेल। अब ये n-2 एफ सबशेल का मतलब क्या, देखिए वैलेंस शेल क्या होगी आपकी, n होगी। सेकेंड लास्ट क्या होगी, n-1, ये s हो गई, ये d होगी। ये वैलेंस शेल, ये सेकेंड लास्ट शेल, और सेकेंड लास्ट से पहले जो शेल आएगी वो होगी n-2 एफ सबशेल। तो ये हमारी वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल से जो पहले आएगी, जो सेकंड लास्ट शेल होती है, उसको हम बोलते हैं बेटा पेनल्टीमेट शेल, और उससे पहले जो आएगी उसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट शेल में आता है, या आप बोल सकते हो एफ एफ ऑर्बिटल में, सॉरी एफ सबशेल में आता है, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या होगी, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आना चाहिए, एंटी पेनल्टीमेट शेल या एफ सबशेल में आना चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो लिखोगे दोज एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स in which, those elements in which last electron, those elements in which last electron enters into the, enters into the anti penultimate shell, anti penultimate shell or F subshell, or F subshell are known as, are known as F block elements, are known as F block elements, are known as F block elements। ठीक है, तो जो F block elements होंगे बेटा, इन इनका दूसरा नाम क्या होता है, इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखिए आपको पता होगा कि जो F ब्लॉक निकाला गया है वो D ब्लॉक के अंदर से ही निकाला गया है। लेंथेनम के बाद जो एलिमेंट्स थे, ठीक है ना, लेंथेनम के बाद जो एलिमेंट्स थे उनको, और एक्टिनियम के बाद जो एलिमेंट्स थे उनको क्या किया गया है, डी ब्लॉक से निकाला गया है। और डी ब्लॉक के अंदर क्या होते हैं बेटा, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, तो उनको ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर से निकाला गया है। एक तरीके से अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे बेटा, ट्रांजिशन सीरीज के अंदर इसी प्रेजेंट होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर ही प्रेजेंट होंगे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए इनको बोलते हैं हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको हम, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो लिखोगे they are known as, they are known as, they are known as inner transition elements, they are known as inner transition elements, they are known as inner transition elements because they are present, because they are present, because they are present within the,
within the transition series, within the transition series। तो अगर हम इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये होगी बेटा n-2 F 1 to 14 n-1 D 0 to 1 ns2। ठीक है, अब F ब्लॉक के अंदर बेटा दो सीरीज होती है, लिखोगे इन F ब्लॉक टू series are present, नंबर 1 lengthenoid series, और दूसरी हमारी एक्टिनोइड सीरीज। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो लेंथेनोइड सीरीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से इतना। ठीक है, चलिए लेंथेनोइड सीरीज की बात करते हैं, या सिंपली लेंथेनोइड्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो हेडिंग डाल लीजिए बेटा लेंथेनोइड्स। तो जो एलिमेंट लेंथेनम के बाद से स्टार्ट हुए हैं बेटा, उन एलिमेंट्स को एक सीरीज में रखा गया है, उस सीरीज को बोलते हैं हम लेंथेनोइड सीरीज। तो जैसे हमने ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ा था ना, जिंक कैडमियम मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं थे, लेकिन जब हम उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते थे तो हम जिंक कैडमियम मरकरी को क्या मानते थे, ट्रांजिशन एलिमेंट मानते थे। उसी तरीके से बेटा लेंथेनोइड्स, जो लेंथेनम जो होता है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन जब हम लेंथेनोइड्स की बात करेंगे तो लेंथेनोइड्स जब हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो उसमें हम लेंथेनम को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो लिखोगे, तो लेंथेनोइड्स क्या होते हैं बेटा, इसमें बेटा 4f सबशेल की फिलिंग होगी। ठीक है ना, तो वो f ब्लॉक एलिमेंट्स जिसमें 4f सबशेल की फिलिंग होती है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f सबशेल में एंटर करता है, तो उनको बोलते हैं बेटा लेंथेनोइड्स। ठीक है ना, तो लिखोगे दोज एलिमेंट्स those elements in which those elements in which last electron those elements in which last electron enters into the 4f subshell enters into the 4f subshell are known as lanthanoids, are known as lanthanoids। अब इनको बेटा रेयर मेटल्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, रेयर मेटल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अर्थ क्रस्ट के अंदर इनका जो अमाउंट होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है ना, लिखोगे दे आर आल्सो नोन एज, दे आर आल्सो नोन एज, they are also known as rare metals, they are also known as rare metals because in earth crust, because in earth crust, because in earth crust they are present, because in earth crust
they are present because in earth crust they are present in very very less amount, in very very less amount. इन्हें लेंथेनोइड्स इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि इनकी जो स्टार्टिंग होती है वो लेंथेनम के बाद से स्टार्ट होती है इनकी, ठीक है ना, लेंथेनम के बाद इनकी स्टार्टिंग होती है. दे आर नोन एज लेंथेनोइड्स, दे आर known as lanthanoids, they are known as lanthanoids because they starts because they starts after lanthanum, because they starts after lanthanum. एटॉमिक नंबर होता है इसका 57. अब ये होते कौन कौन से हैं, ठीक है, ट्रिक से लिखवाते हैं आपको, ठीक है, जल्दी नोट कीजिए इसको. ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूं मैं, चलो ट्रिक के साथ ही लिखते हैं, आगे लिखिए, देखिए ऐसे लिखिए, सिर पर नदियां, इंग्लिश में लिखें, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं यूं, ऐसे ना लिखे, ऐसे लिखे, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं भी, अरे तुम यूं भी लाजवाब हो. ठीक है, तो ये सीरियम, पीआर, ठीक है बेटा, तो ये एलिमेंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं. ठीक है, ये 50 एटॉमिक नंबर जो होता है, ठीक है ना, सीरियम का 58 होता है, ये सीक्वेंस में है, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका 71. जल्दी नोट कीजिए. तो इन एलिमेंट्स की मैं इलेक्ट्रॉनिक, सबसे पहले अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की. ठीक है, नोट कर चुके होगे बेटा, आगे बढ़े. देखिए,
तो सबसे पहले हम बात करते हैं जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी बेटा वो होगी n-2 f 1 to 14। इसमें बेटा हम 4f ही लिख लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इसमें 4f की फिलिंग होनी है। तो 4f 1 to 14 6s2 एक्सेप्ट लेंथेनम, सीरियम, गैडोलियम GD। ठीक है ना, इसको याद कर, ये एक्सेप्शन है, लाओ सीधे गॉड से मिलाएं। ठीक है, और इनमें क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन डिफरेंस होगा। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं, देखिए देखिए जैसे आप किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है आपको, इसमें से किसी की भी लिखनी है, फॉर एग्जांपल ल्यूटेटियम की लिखना चाहते हो, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर कितना है 74। तो इसके नियरेस्ट नोबल गैस आएगी बेटा जिनोन। जिनोन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 54। क्या होता है 54। ठीक है ना, तो 71 में से 54 इलेक्ट्रॉन तो जिनोन में चले गए। 71 में से 54 इलेक्ट्रॉन किस में चले गए, जिनोन में चले गए। ठीक है, इसके बाद आप पीछे से भरना शुरू करना 6s2। ठीक है ना, 6s2 आपने भर दिया, 6s2। तो 71 में से 54 यहां पर चले गए और 2 यहां पर, 56 हो गए। ठीक है ना, तो कितने बच गए बेटा 54 यहां पर। ठीक है, 71 की आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो 56 इसमें से अगर आप माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, 15 बचेंगे। लेकिन नहीं, 15 नहीं, हम्म, ठीक है 15 बचेंगे बेटा अब चलिए। तो अब आपको क्या करना है, तो 6s2 को आपने सबसे पहले भरा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा बेटा 5D आएगा। क्या आएगा 5D आएगा। ठीक है, तो 5D 4f में कितने आएंगे बेटा 14 भरना, मतलब आप 14 भरना और D के अंदर भरोगे 1, क्योंकि जर्नल जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो थी हमारी एफ ब्लॉक की, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो ये थी आपके पास। ठीक है, तो जो आपका ल्यूटेटियम, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है ना, लेकिन वहीं अगर आप बात करोगे, जैसे अगर मान लीजिए, एक मिनट रुको बेटा, 4f14 6s2, ठीक है, ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे भर लीजिए। देखिए 6s2 सबसे पहले एस को भरोगे, ऐसे देखो लिखना आपको, ऐसे नीचे से नीचे भर लीजिए। पहले आप एस के अंदर भरोगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आप क्या किसको भरोगे, ये कोई एक्सेप्शन तो है नहीं, देखिए ल्यूटेरियम कोई एक्सेप्शन तो है नहीं, तो 6s के बाद आप किसको भरोगे, आप भरना 4f को। किसको भरना 4f को। तो 4f के केस में, 4f के केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 71 है, 71 में से 54 और 2 56 यहाँ पर चले गए, 56, तो कितने बचे 15 बचे। तो f में कितने आ सकते हैं बेटा 14 आ सकते हैं, 14 आ सकते हैं। ठीक है, तो 70 हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो वो किस में चला जाएगा 5D में चला जाएगा। किस में चला जाएगा 5D में। तो मतलब पहले आप क्या करोगे 6s को भरोगे, फिर आप 4f को भरोगे, फिर 5D को, इस तरीके से भर लेना। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा बेटा, सबसे पहले लिखोगे इसको ऐसे, पहले 4f आएगा 14 5D1 6s2। सबसे पहले किसको भरना है, एस को भरना है, एस के बाद किसको भरना है, एफ को भरना है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन बचता है तो डी में भेजना है, तो कोई इलेक्ट्रॉन बचता है तो डी में भेजना है। ठीक है ना, जैसे अगर आप और कोई एग्जांपल देखते हो, जैसे अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए पीआर के लिखना चाहते हो,
कितना एटॉमिक नंबर है? 59 है। कितना है? 59 है। तो अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो पहले क्या लिखोगे? ज़ीनोन लिखोगे। लिख लिया ज़ीनोन। 54 इसमें चले गए, कितने बचे हैं? 5 बचे हैं। तो सबसे पहले किसको भरोगे? 6s को भरोगे। एस में कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। ठीक है, तो 59 थे, 54 यहाँ पर चले गए, 2 यहाँ पर चले गए, 56, 3 बच गई। तो उसके बाद क्या भरना आपको? एफ भरना है। तो 4f3 6s2। ठीक है, तो ऐसे आप बाकी एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखना। अब एक्सेप्शन में आपको क्या करना है, देखिए जैसे लेंथेनम है, ठीक है ना, लेंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया बेटा? 57। तो क्या आ जाएगा? जीनोन आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंग भरते तो हम क्या करते? पहले 6s को भरते, 6s2 भरते। ठीक है ना, तो 54 और 56, तो अगला इलेक्ट्रॉन किस में आना चाहिए था? 4f में आना चाहिए था। आपको क्या करना है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन को डी में ट्रांसफर कर देना है, तो 4f 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 5d1 6s2, 5d1 6s2। ठीक है ना, इस तरीके से आपको करना है, समझे? जैसे अगर हम बात करें सीरियम की, बात करें सीरियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 58 है। तो पहले क्या आएगा? जीनोन आएगा। तो 58 में से 54 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर चले गए, 4 बच गए। 4 में से बेटा 2 किस में चले जाएंगे? पहले 6s2 भर दोगे। ठीक है, तो 4 में से 2 चले गए, 2 बचे हैं। तो 2 किस में आने चाहिए थे? 4f में आने चाहिए थे, लेकिन 4f में एक रखना आपको। ठीक है ना, एक आपको किस में भेजना है? डी में भेजना है। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है? ठीक है, अब जीडी की बात कर लेते हैं। 64 है, तो क्या करोगे? पहले जिनोन में भरोगे, उसके बाद 6s2 में जाएगा। एक्स्ट्रा देख लीजिए, 64 में से 54 यहाँ चले गए, 10 बचे हैं। तो 10 में से 2 इसमें आ गए, कितने बच गए? 8। 8 किस में आने चाहिए? 4f में आने चाहिए, लेकिन मैंने क्या कहा? एक इलेक्ट्रॉन 4f से 5d में भेजना आपको। तो ये 3 एक्सेप्शन इस तरीके से आपको इनकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी लिखी जाएगी। बाकी के केस में आपको क्या मिलेगा? सिर्फ इसमें आपको मिला है 5d1, बाकी किसी में आपको 5d1 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए बेटा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? जिनोन लिखना है। सबसे पहले 6s में इलेक्ट्रॉन भरोगे, फिर 4f में भरोगे। आपको एक्स्ट्रा जाता है तो उसको आप डी में भर दोगे। ठीक है, तो अब वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि सीरियम के अंदर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर निकालो, ठीक है ना, या इसकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, पता करो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना, कॉन्फ़िगरेशन है और ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आप बता सकते हो कि इसका जो भी आयन होगा वो कलर्ड होगा या नहीं होगा। तो कलर होने के लिए कंडीशन क्या है? कलर होने के लिए क्या कंडीशन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन सी ट्रांजिशन शो करेगा? एफ ट्रांजिशन शो करेगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करें। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जो एक्सेप्शन है बेटा, मैं उनको बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ठीक है ना, ये वो एक्सेप्शन है। ठीक है, चलिए तो सेकंड एटॉमिक रेडिया डिस्कस कर लिया। कलर, चलिए पहले लिख लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना, म्यू से इसको डिनोट करते हैं, फॉर्मूला वही रहेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट आपके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता है तो कॉन्फ़िगरेशन लिखनी मैंने आपको सिखा दी। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आप अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो, और अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको पता चल गई तो यहाँ पर प्लेस करोगे तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगी। ठीक है, तीसरा लिखोगे बेटा कलर,
तो जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा बेटा उसके लिए स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं। इफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, या ऐसे लिख लो, दे शो कलर, दे शो कलर, they show color due to the presence of, they show color due to the presence of, they show color due to the presence of unpaired electron, unpaired electron which shows DD transition, unpaired electron which shows, which shows, which shows, sorry DD नहीं, FF transition, which shows FF transition। ठीक है, अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इनकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा वो होती है +3। क्या होती है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट? +3 होती है। लेंथेनॉइड्स की जो सबसे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है बेटा? +3 होती है। तो लिखोगे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, लेकिन ये +2 और +4 भी शो करते हैं, बट दे शो, दे आल्सो शो but they also show +2 and +4, but they also show +2 and +4 oxidation states। तो देखो अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ, अगर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ तो इनकी मोस्ट कॉमन या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है? +3। तो ये +2 से +3 में जाना चाहेगा। अगर +2 से +3 में गया तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीडाइज, सॉरी इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन हुआ तो ये किसकी तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है ना? लिखोगे एलिमेंट्स इन, एलिमेंट्स इन +2 oxidation state acts as, acts as reducing agent, acts as reducing agents, elements in +2 oxidation state acts as reducing agent while in +4 oxidation state, while in +4 oxidation state, while in +4 oxidation state, while in +4 oxidation state acts as, while in +4 oxidation state acts as oxidizing agent, oxidizing agent to achieve, to achieve +3, that is stable oxidation state। और प्लस मेनली क्या मिलेगा आपको? ये हाफ फिल्ड फुली फिल्ड का ही चक्कर है। ठीक है ना? +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है बच्चों, जल्दी नोट कीजिए बेटा, आधा घंटे की क्लास होगी। चलिए
अब बात करते हैं बेटा एटॉमिक रेडियस की, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। अब आएगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो अगला हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बेटा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लिख रहे हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो बेटा जब हम 4f सीरीज में, जब हम 4f सीरीज में लेंथेनम से ल्यूटेटियम की तरफ चलते हैं तो लगातार साइज क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है, ठीक है ना। तो ये जो साइज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, चाहे एटॉमिक रेडियस हो चाहे आयनिक रेडियस हो, एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज करता है, आयनिक रेडियस भी डिक्रीज करता है। तो ये जो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, कहाँ से कहाँ, लेंथेनम से ल्यूटेटियम तक, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना, ठीक है ना। तो ये जो कम हो रहा है, ये क्या कम हो रहा है, आपका एटॉमिक और आयनिक साइज कम हो रहा है, किसके अंदर हो रहा है, लेंथेनॉइड्स के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बेटा 4f सबशेल जो होता है इसका पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है, ठीक है ना। 4f सबशेल के पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, साइज कम हो रहा है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ रहा है, ठीक है ना। इस पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका, उसको न्यूक्लियस बहुत मतलब ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है। तो अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कोज क्या है बेटा, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल, ठीक है। तो लिखोगे द ग्रेजुअली, और ये जो साइज में जो डिक्रीमेंट होता है ना बहुत ही कम होता है बेटा, ठीक है ना। साइज जो कम होता जाता है ना बहुत ही नेग्लिजिबल कम होता जाता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, ठीक है ना। एक तरीके से ऑलमोस्ट सिमिलर ही साइज मिलता है लेकिन डिक्रीज होता है, कम होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तो नहीं होता। देखो द ग्रेजुअली डिक्रीज, द ग्रेजुअली डिक्रीज इन द atomic, in the atomic and the gradually decrease in the atomic and ionic radii of, ionic radii from lanthanum to from lanthanum to from lanthanum to lutetium, from lanthanum to lutetium is known as, is known as lanthanoid contraction, is known as lanthanoid contraction, is known as lanthanoid contraction. Cause due to, due to poor shielding, due to poor shielding of 4f electrons, poor shielding of 4f electrons, ठीक है। चलिए अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ lanthanide contraction। पहला देखिए, तो मैंने क्या बताया बेटा, जब ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये साइज में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, साइज में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता,
लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आप इनका साइज देखोगे, लेंथेनॉइड सीरीज में एलिमेंट्स का साइज देखोगे, डेटा देखना आप एनसीईआरटी में, आपको ऑलमोस्ट सिमिलर साइजेस मिलेंगे, ठीक है ना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो इनके साइज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो अगर साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता तो इन एलिमेंट को सेपरेट करने में हमें दिक्कत आती है, क्योंकि सभी का साइज कैसा एक जैसा दिखता है, इसलिए इनको सेपरेट करने में भी दिक्कत आती है, ठीक है ना। पहली चीज तो फर्स्ट लिखोगे ड्यू टू lengthenoid contraction, due to lengthenoid contraction, the decrease in size is very less, the decrease in size, the decrease in size is very less, hence it is difficult to separate them, hence it is difficult hence it is difficult to separate them, hence it is difficult to separate them, ठीक है। आगे देखिए, अब बेटा मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, डी ब्लॉक में मैंने बताया था कि 4D सीरीज और 5D सीरीज का साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है ना। जिरकोनियम और हाफनियम इसके एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, सब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। तो लिखोगे साइज ऑफ एलिमेंट्स ऐसे लिखो, सिमिलर साइज ऑफ एलिमेंट्स, सिमिलर साइज ऑफ एलिमेंट्स present in 4D एंड 5D सीरीज, ठीक है। तो 4D के एलिमेंट को आप मतलब 4D सीरीज में कोई एलिमेंट आ रहा है, ठीक है ना, उसके नीचे 5D सीरीज में जो एलिमेंट आएगा उनका साइज क्या मिलेगा, आइडेंटिकल मिलेगा। जैसे एग्जांपल की बात करें हम, जिरकोनियम एंड हाफनियम have identical size, have identical, zirconium and hafnium have identical size because of lengthenoid contraction, because of lengthenoid contraction, because of lengthenoid contraction, ठीक है। तीसरा एक और बचा है, जल्दी कीजिए, कितनी देर की क्लास हुई है, 38। चलिए आप भी तो मतलब 5-7 मिनट 10 मिनट में हो जाएगा ये हमारा, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तीसरा देखिए, देखिए बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें अगर हम, देखिए इसको एक्सप्लेन करना बेटा, ये वाला जो होता है ये इसके कंपैरिजन में ज्यादा बेसिक होगा। तो एक बात बताऊं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, लेंथेनियम से अगर हम ल्यूटेटियम की तरफ चलेंगे तो साइज क्या होगा बेटा, कम होगा। तो ल्यूटेटियम का साइज क्या होगा, छोटा होगा। अगर इसका साइज छोटा होगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी कम होगी, जो बॉन्ड बनाएगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। अगर बॉन्ड लेंथ कम होगी तो OH का जो इसके साथ जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो ये क्या जल्दी OH नेगेटिव छोड़ पाएगा, नहीं छोड़ पाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये
कम बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो लिखोगे ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू lengthenoid contraction, due to lengthenoid contraction, the size of lanthanum, the size of lanthanum, the size of lanthanum, due to lengthenoid contraction, the size of lanthanum is greater than the is greater than the is greater than the size of is greater than the size of lutetium as a result of this lanthanum OH bond length is weaker than the OH bond length. And release of OH negative ion becomes easier in ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, ये स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा। हेंस is stronger base than ठीक है, समझाया। ठीक है, अगर कुछ बाय चांस आप देख लेना, कोई गलत लिखवा दिया, गलत लिखवाया नहीं होगा, ठीक है ना, कभी कभार हो जाती है तो बच्चे फिर परेशान करते हैं। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है ना, हालांकि द साइज ऑफ लेंथेनम इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ ल्यूटेटियम। ठीक है, एज ए अगर साइज बड़ा हो तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलें। अब नोट करके एक पॉइंट लिखिए, फिर आगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, ई नोट वैल्यू ऑफ सीरियम +4 से +3 इज +1.74 वोल्ट, विच सजेस्ट दैट, ये याद रखना बेटा ये क्वेश्चन, विच सजेस्ट दैट सीरियम +3 oxidize water, hence cerium +3 is used as a एनालिटिकल एजेंट। आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि सीरियम +3 को हम
एनालिटिकल एजेंट के रूप में क्यों यूज करते हैं, तो आपको ये एक्सप्लेनेशन लिखना है वहां पर, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। चलिए, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में बेटा एनसीईआरटी में दे रखा, चाहे एनसीईआरटी से बना लेना का, एनसीईआरटी का एज इट इज लिखा है ये, ठीक है ना। तो ये आपको ये एलन लेंथेनम के लिए अगर इसके हेलोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये कंपाउंड बनेगा, वाटर के साथ ये बनेगा, ठीक है ना। ये आपको बता रखा है, ठीक है ना। ये लेंथेनम का एलिमेंट्स है, जो लेंथेनम सीरीज कराई है बेटा उसके एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो कोई भी एलिमेंट होगा उसकी रिएक्शन कराओगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। एलन मतलब लेंथेनोइड सीरीज का कोई भी एलिमेंट आप यहाँ पर रखते हो, ठीक है। चलिए, यूजेस की बात करते हैं। मैं लास्ट में आपको स्लाइड भी दिखा दूंगा एक बार, जो हमने पढ़ा है। तो एक इसका यूज करते हैं बेटा मिश मेटल बनाने में, मिश मेटल। और मिश मेटल का यूज करते हैं बेटा बुलेट्स बनाने में। तो पहला यूज लिखोगे मिश मेटल, मिश मेटल इज यूज्ड, मिश मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग बुलेट्स, इज यूज्ड इन मेकिंग बुलेट्स। अब ये मिस मेटल होता क्या है देखिए, %95 लेंथेनॉइड्स प्लस 5% आयरन और अदर इम्प्योरिटीज, 5% आयरन, ठीक है ना। अदर इम्प्योरिटीज लिखने की जरूरत है नहीं, दे रखा है एनसीईआरटी में, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है ना। तो मिस मेटल लेंथेनॉइड से बनते हैं और इनका यूज कहाँ पर करते हैं बेटा, बुलेट्स बनाने में हम इनका यूज करते हैं। लेंथेनॉइड्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है ना, उनका यूज करते हैं बेटा टीवी की स्क्रीन बनाने में, ठीक है ना। तो लिखोगे ऑक्साइड्स ऑफ lengthenoids, oxides of lengthenoids are used, oxides of lengthenoids are used in making TV screens, in making TV screens। तीसरा, पेट्रोलियम क्रैकिंग में भी यूज करते बेटा लेंथेनॉइड्स के ऑक्साइड्स को। तो लिखोगे ऑक्साइड्स ऑफ लेंथेनम, ऑक्साइड्स ऑफ लेंथेनम, ऑक्साइड्स ऑफ लेंथेनम, ऑक्साइड्स ऑफ लेंथेनम are used in cracking are used as a catalyst, are used as a catalyst in petroleum cracking। ठीक है। चलिए बेटा, अब जो लेंथेनोइड्स होते हैं इनमें से, ये जो मैंने आपको लेंथेनोइड्स लिखवाया इनमें से प्रोमीथियम एक ऐसा लेंथेनोइड्स है जो रेडियो एक्टिव है, पीएम से जिसको हम डिनोट करते हैं। लिखो इन लेंथेनोइड्स, in lanthanoids only promethium is radioactive, only promethium is radioactive। ठीक है। चलिए बेटा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने पढ़ा है।
अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको कहा था, कॉन्फ़िगरेशन में आपको हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, जिनोन लिखोगे, सबसे पहले 6s2 को भरो, 6s को भरोगे। उसके बाद किसको भरोगे बेटा, 5f को भरोगे, नॉर्मली जो भरते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचता तो डी में जाएगा, जबकि वो जाए, सिर्फ इसी केस में आपको देखने को मिलेगा ल्यूटेटियम में, बाकी में किसी में डी में मिलेगा ही नहीं। सिर्फ डी, डी में कब जाएगा, जब वो एक्सेप्शनल केस होगा। इन तीन केस में आपको क्या करना है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर भरते हैं, 6s में भरते हैं पहले, ठीक है ना। उसके बाद हम 4f में भरते हैं, ठीक है ना। और अगर कोई बचता है 4f भरने के बाद तो उसको 5d में भेजेंगे, ठीक है ना। वो सिर्फ इसी केस में आएगा। दूसरा, एक्सेप्शन में क्या करोगे, 6s को पहले भरोगे, फिर 4f को भरोगे। 4f में से क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन को आपको 5d में भेजना है, तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, या पोज करके आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चले आगे, अगली क्लास में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर आपका। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर सीक्वेंस में है बेटा। ठीक है, चले आगे। जल्दी नोट कीजिए बेटा। ये तो आप एनसीईआरटी से भी बना लोगे। देख रहे हो, इसमें भी 52 मिनट से ज़्यादा ही क्लास हो गई, तो दो क्लास में ठीक है, एक्टिनोइड्स को अगली क्लास में ही करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, तो कैसा लगा सेशन बेटा, ठीक है। अगर समझ आया और अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट भी करके बताएं बेटा, ठीक है। वीडियोस को आप शेयर नहीं करते हो, कृपया इन्हें शेयर करें, ठीक है। आज के लिए इतने, अगली क्लास में हम एक्टिनोइड्स करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर हमारा। ओके गाइस, दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।